Hello everyone, I welcome you all to DS Guruji. Very good afternoon to you all. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती का नोटिफिकेशन आज फाइनली रिलीज कर दिया गया है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन अभी ही रिलीज हुआ है। आप डेट देख सकते हो, 1 फरवरी 2022 की यहाँ पर डेट है और ये भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 का। इस भर्ती के लिए स्टूडेंट्स ने ट्विटर पे बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए थे और बहुत सारे हैशटैग ट्रेंड्स करवाए थे। इसके बाद इस भर्ती का नोटिफिकेशन आज फाइनली रिलीज हो चुका है। तो जानते हैं इस भर्ती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, कितनी पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, फॉर्म फिलिंग की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहेगी, आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं, इसके साथ ही फीस क्या लगेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, क्योंकि एजुकेशनल क्राइटेरिया एक ऐसा क्राइटेरिया था इस भर्ती से रिलेटेड जिसमें सबसे ज़्यादा बहस हुई थी कि इनको रखा जा रहा है, हमें नहीं रखा जा रहा है, तो इनको क्यों रखा जा रहा है, हमें क्यों नहीं रखा जा रहा। तो ये सारी बहस इसमें हुई थी। तो इससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.dsguruji.com, जिसको आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के यहाँ पर रखे गए हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के 8,974 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 888 पद। तो टोटल पद हो जाते हैं 9,862। यही बात करते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की, तो 282 यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र की रखी गई है और 13 रखी गई है अनुसूचित क्षेत्र की। टोटल पोस्ट हो जाती है 295 और यहाँ पर टोटल पोस्टों को कंबाइन कर दिया जाए वरिष्ठ और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक को, तो ये हो जाती है 10,157, यानी कि 10,157 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और वो भरे जाएंगे ऑनलाइन SSO ID के थ्रू, यहाँ पर फॉर्म फिल होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आवेदन का शुल्क क्या लगेगा, फीस क्या रहेगी। तो फीस रहेगी क्रीमी लेयर श्रेणी, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 450 रुपीज़ लगेगी। नॉन क्रीमी लेयर के लिए, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपीज़ लगेगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु 250 रुपीज़ यहाँ पर फीस लगेगी। प्रवेश पत्र के से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, बस ये बताया गया है कि जब भी रिलीज होगा नोटिफिकेशन वहाँ पर डाल दिया जाएगा वेबसाइट पर, जहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर पदों का भी वर्गवार विवरण दिया गया है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पोस्टें हैं इसके बारे में यहाँ पर विवरण दिया गया है, जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर विवरण दिया गया है कि किस किस को क्या क्या आरक्षण है, किस तरह से आरक्षण मिलेगा, वो यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वेतनमान क्या रहेगा। वेतनमान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के 7वें वेतन आयोग के अनुसार वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए मैट्रिक्स लेवल 10 रहेगा और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए मैट्रिक्स लेवल रहेगा 8। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया की कि पात्रता यहाँ पर इन्होंने एक्चुअल में क्या मांगी है। तो पात्रता की बात की जाए तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पात्रता मांगी गई है, जो पात्रता मांगी गई है कंप्यूटर विंग में मांगी गई है और ये है मास्टर इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में मास्टर हो, मास्टर किया हुआ हो यानी कि PG की डिग्री उनके पास हो, या फिर मास्टर इन टेक्नोलॉजी MTech किया हुआ हो और सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर इन इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए या फिर MSc होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तब भी चल जाएगा। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो MCA किया जाता है वो भी यहाँ पर माना जाएगा। और इसके अलावा कोई भी हाई क्वालिफिकेशन हो राजस्थान या गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो भी चला जाएगा। और देवनागरी लिपि, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, तो यहाँ पर भी सेम ही इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, बस यहाँ पर लेवल जो रखा गया है वो रखा गया है ग्रेजुएशन का। ऊपर जो लेवल रखा गया था वो रखा गया था पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो यही डिफरेंस है। यहाँ पर बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, बैचलर इन टेक्नोलॉजी हो सकता है, तो BTech यहाँ पर हो सकता है, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये यहाँ पर मांगी गई है। BSc इन कंप्यूटर साइंस या IT में मांगा है इन्होंने, और बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, तो ये यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं
नेशनलिटी इंडिया भी हो सकती है, नेपाल भी हो सकती है, भूटान, ये यहाँ पर मांगी गई है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 2023 तक 18 की एज हो जानी चाहिए और 40 की एज तक नहीं पहुँचा हो, वही व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विवाह पंजीयन यहाँ पर और शुल्क भरने की अंतिम तिथि क्या रहेगी, तो शुल्क भरने की जो अंतिम तिथि यहाँ पर बताई गई है वो बताई गई है दिनांक 8/2/2022 से 9/3/2022 तक फॉर्म इसके फिल हो सकते हैं। तो आपके पास पूरा 1 महीना है, आप आराम से इसके फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा की दिनांक या माह यहाँ पर मई जून 2022 में इन्होंने कहा है, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, ये क्या है, टेंटेटिव डेट है। तो ये कंफर्मेशन इसका नोटिफिकेशन के थ्रू ये दे दिया जाएगा। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में और भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आवेदन कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। और इसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है सिलेबस से रिलेटेड। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दे दी है इसी में। तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक दोनों के लिए उन्होंने सिलेबस भी रिलीज कर दिया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर पेपर 1 होगा, उस पेपर में क्वेश्चन पेपर होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन लिए जाएंगे, ग्राफ से रिलेटेड पेपर होगा। और जो पेपर 2 होगा वो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड रहेगा और जो फर्स्ट पेपर होगा वो जीएस से रिलेटेड रहेगा। तो इस तरह का यहाँ पर पेपर दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके अलावा मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, फंडामेंट्स ऑफ कंप्यूटर आएगा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आएंगे और इम्पोर्टेंट यहाँ पर C++, जावा जो बेसिक लैंग्वेजेस होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। तो सिलेबस से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए और दूसरा बना दूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।